को जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की हमारी क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आपके एग्जाम में यहां से 3 से 4 कई बारी 5 सवाल भी आते हैं, तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना। टॉपिक बहुत आसान है, मैं बड़े सिंपल तरीके से सिखाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम लोग साथ साथ करेंगे। तो निश्चिंत होकर पढ़िएगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना नोट्स बना लीजिएगा ताकि हर चीज क्लियर रहे। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस के बारे में कि इक्वेशंस का रोल क्या है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशन। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की भी होती है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की भी होती है। वो ऐसे होती हैं। तो इसमें क्या होगा, x की एक वैल्यू निकलेगी, y की भी एक ही वैल्यू निकलेगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax का स्क्वायर प्लस में b बराबर 0 भी बनती है। आइदर ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 भी बनती है। याद रखिएगा, इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, वो कितनी है? 2 है। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो प्यारे बच्चों इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर डिग्री 2 है तो ये भी याद रखिएगा, यहां पर x की जो वैल्यू रहेंगी वो भी कितनी रहेंगी? 2 आएंगी। x की कितनी वैल्यू बनेगी? 2 बनेगी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस पहुंच जाती हैं। पॉलिनोमियल्स इक्वेशन पहुंच जाती हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होगा वो भी देखिएगा। लाइक ax की क्यूब bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d बराबर 0। वैसे मैं इस चैप्टर की एक खास बात बता देता हूं। अब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, आजकल अगर आप एग्जाम देते हैं तो जो आप लोगों के लिए चाहे आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर दें, चाहे आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस का पेपर दें, चाहे आप एयर फोर्स का पेपर दें, इवन चाहे आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पेपर दें, इन सभी में ये चैप्टर कॉमन है। इन सभी में ये चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स, कह रहा हूं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहां पर जो डिग्री है, आपकी वो 3 है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में x की 3 वैल्यूज बनती हैं। x की कितनी वैल्यूज बनेगी? 3। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो वेरिएबल की वैल्यू आएगी 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट डिग्री होती है 2, तो इसलिए x की वैल्यू आएगी 2। अगर पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक इक्वेशन है तो x की हाईएस्ट वैल्यू 3 है। तो याद रखिएगा इसमें x की वैल्यू बनेगी 3। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक तो बनेगी नहीं, क्या रह जाएगी? लीनियर रह जाएगी। आइए, तो यहां पर a b c रियल नंबर होते हैं। प्यारे दोस्तों, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली रियल नंबर 2 नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल में ये बदल जाते हैं। ये बदल जाते हैं किसमें? रैशनल और इर्रेशनल में बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रैशनल और इर्रेशनल में। तो जितने भी नंबर हैं, सिर्फ आयोटा वाले नंबर्स को छोड़ दोगे, बाकी सब ये रियल नंबर पे बन जाते हैं।
अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। एक द्विघात समीकरण में केवल दो ही मूल होते हैं, केवल दो ही मूल होते हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं तो हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, दूसरा ध्रुवाचार्य सर का मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि हम इस मेथड को ऐसे भी लिखते हैं कि सर यहाँ x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन में d, और श्री ध्रुवाचार्य जी कहते हैं d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है प्यारे बच्चों, आवाज सबको क्लियर आ रही है? आवाज सबको समझ आ रही है? आवाज आ रही है, दिखाई दे रही है? चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन। चलो तो कैसे निकलती है ध्यान से सुनना। ये एक द्विघात समीकरण है, ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। तो अल्फा और बीटा, तो यहां पर क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट में लिखा। तो एक वैल्यू आपने अल्फा की निकाली तो प्लस में, बीटा की निकालेंगे तो माइनस में। आगे पढ़ेंगे ध्यान से, एक एक चीज थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। फिर बात आती है जो ये कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, वेरिएबल को छोड़कर, एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़कर बाकी सब कोफिशिएंट्स में काउंट हो जाते हैं। तो आता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है। तो दोस्तों मेरी द्विघात समीकरण ये होता है कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो सुनिएगा, तो यहां पर जो मेरे कोफिशिएंट्स हैं वो a है, b है और c है, और जो मेरे रूट्स हैं, जो मेरे मूल हैं, वो एक अल्फा एंड बीटा है। तो सवाल ये कहता है रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो आओ। तो मूलों का जोड़ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी ऑब्लिक माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑब्लिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सी ऑब्लिक ए। एक एग्जांपल के थ्रू मैं प्रूफ करके दूंगा, अभी रुको, एक एग्जांपल के थ्रू। भैया घबराने बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाऊंगा सब कुछ पूरा। देखो एक द्विघात समीकरण लेता हूं तुम्हारे सामने, कोई भी ले लेते हैं। हमने लिया x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भैया अगर हम बात करें कि एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर किए, फैक्टर के लिए 12 को यहां लिखोगे आप, माइनस 7 को यहां लिखेंगे। ऐसी दो वैल्यूज उठाओ जिनकी मल्टीप्लाई कराएं 12 आ जाए। तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, एंड माइनस 4 एंड माइनस 3 कितना होता है, 7 होता है। यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गई बात? तो फैक्टर करें, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, जितना बेसिक से पढ़ोगे उतनी मौज हो जाएगी, ध्यान रखना। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4। देखो स्पीड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, टन जैसी स्पीड बनवा दूंगा, बट पहले क्लास की जब भी शुरुआत हो तो इन की पॉइंट्स को आराम से अपने दिमाग में रखना। चलो तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक क्या आ गई, 4 आ गई। तो मेरे रूट्स हैं ये मेरे क्या आ गए, रूट्स आ गए, ये मेरे क्या आ गए, रूट्स आ गए। आइए एक बारी अब एक चीज यहां दिखाता हूं तुम्हें, व्हाइट कलर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए मौज हो जाएगी। ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। उसके नीचे हमने जो दिया हुआ वो लिखा, माइनस का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0।
हमने चेक किया a की वैल्यू 1, हमने चेक किया b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। बिल्कुल आ गई, हाँ जी आ गई। चलो जी, अब रूट्स ये है 3 और 4। अगर यहां पर अल्फा प्लस बीटा चेक करूं, 3 और 4 7 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा चेक करूं, 4 3 12 आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखूंगा -b/a होता है, माइनस का 7/1, चेक करो 7 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा प्यारे दोस्तों c/a होता है, चेक करो, इट्स 12/1, तो ये 12 आ रहा है। लॉजिक क्लियर? मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया है, बाकायदा एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने बात करी है, ऐसा नहीं है कि हमने सीधा सीधा ही कोई टाइम पास कर दिया हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने बात करी है। चलो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है जब रूट्स गिवन होते हैं। तो सवाल बात इतनी सी कहता है कि जब रूट्स गिवन हो अल्फा एंड बीटा, तो द्विघात समीकरण रिप्रेजेंट होता है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इक्वल टू व्हाट 0। तो ये द्विघात समीकरण ऐसे लिया जाता है, x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स माइनस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चलें, आओ, नेचर ऑफ रूट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम। एक द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकार कहूं या नेचर ऑफ रूट्स कहूं, यह पता होना चाहिए। पहली बात, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, कंफर्म है, ये हमें पता ही है। देन पहली बात करेंगे यहां पर रियल एंड इक्वल। रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं, रूट्स रियल एंड इक्वल तभी होंगे जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। कहने का मतलब हुआ कि d का मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। d का मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। एक और एग्जांपल लेके यहीं करा देता हूं मैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 बराबर 0। एक ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक है जी। मैंने इसके रूट्स बनाए, फैक्टर बनाऊंगा तो x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 विच इक्वल टू 0। ब्रैकेट लिया, x कॉमन लिया प्यारे बच्चों, तो x माइनस 3 कॉमन लिया, देन x माइनस 3 बराबर 0 आया। x माइनस 3 प्यारे दोस्तों, x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। तो चेक करें तो x की वैल्यू पहली भी 3 आ गई और दूसरी भी 3 आ गई। x की वैल्यू पहली भी 3 आई और दूसरी भी 3 आ गई। मतलब ये हुआ दोनों वैल्यू क्या आई, सेम आई और साथ में रियल आई, है ना। रियल, इमेजिनरी नहीं आई, रियल है। रूट में रह सकती है, फ्रैक्शन में रह सकती है, मिक्स फ्रैक्शन में रह सकती है, ठीक है, बट किस में नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, आयोटा की फॉर्म नहीं है। तो अब अगर मैं उसी से d चेक करूं तो मेरी a की वैल्यू 1 है, मैंने चेक किया b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू चेक किया 9 है। d चेक करते हैं, b का स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 4a इंटू में c, इसका स्क्वायर 36 माइनस 36 आ गया कितना, 0। तो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो समझ में आई पहली बात कि रूट्स रियल है एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल में क्या कंडीशन होती है, d मस्ट बी 0। चलिए प्यार से पढ़ेंगे, एक एग्जांपल दे रखा है, तुम खुद ही पढ़ लोगे। अच्छा ये मैंने खुद ही करा दिया था। आगे पढ़ते हैं। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की बारी आती है दोस्त। कहता है जब रूट्स रियल हो, अनइक्वल हो एंड रैशनल हो। रूट्स रियल तो हैं,
अनइक्वल हैं और रैशनल है। रैशनल में क्या क्या रूट्स बनते हैं सुनो। मान लो कोई नंबर आ गया तुम्हारे पास, 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, या 1/2 आ गया, या 3/4 आ गया, तो ये सब रैशनल कहलाते हैं। ठीक है, अ नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है, क्या कहलाती है आपको पता है, परिमेय संख्या कहलाती है। रैशनल का मतलब होता है परिमेय। अब देखो हिंदी में, वास्तविक, असमान, परिमेय, हिंदी माध्यम वाले भी लिखना चाहे तो लिख लो। द्विघात समीकरण के मूल जब वास्तविक, असमान व परिमेय हो तो कंडीशन होती है d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। d का मान 0 से बड़ा भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। मतलब d का मान स्क्वायर में होना चाहिए, जैसे 1 हो सकता है, 4 मिल सकता है, 36 चलेगा, 25 चलेगा, 49 चलेगा, 64 चलेगा, मतलब जिस वैल्यू का वर्गमूल निकाला जा सके। तो ये रहा पहला कि द b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और d क्या होना चाहिए मेरे प्यारे लाडलो, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। प्यारे लाडलो d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लिया हमने कि 6x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ली, इसके फैक्टर करें, 6 6 36, 9 चौक 36, माइनस का 9, जमा में 4, तो माइनस का 5 आ गया। फैक्टर करके चेक करते हैं तो x की वैल्यू यहां मिलती है, तो x की वैल्यू हमें मिली 1, तो मिली 3/2, और प्यारे बच्चों दूसरी वैल्यू मिली -2/3। तो दोनों क्या है, ये अनइक्वल है, रियल है और रैशनल है। तो पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पर आते हैं साहब, जब रूट्स रियल हों, अनइक्वल हों और इर्रेशनल हों। अब ये बात आती है साला इर्रेशनल का क्या लॉजिक है। तो अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, मतलब जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे इर्रेशनल नंबर के अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे √2, √3, √7, √8, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी d ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, बट उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर आंसर इस फॉर्म में बनते हैं, तो आंसर फिर इस फॉर्म में बनते हैं। एक और खास बात बता देता हूं, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट x प्लस अंडर द रूट y है, इर्रेशनल रूट्स में है, तो ये कंफर्म है उसका जो दूसरा रूट होगा वो x माइनस अंडर द रूट y होगा। ये कंफर्म है, फिर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बेहतरीन, लाजवाब, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी क्या होता है समझिए। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है कि किसी नंबर का, मान लो अगर मैंने कहा 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी प्यारे बच्चों 4 ही होता है। क्या किसी का स्क्वायर, किसी का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है? क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर -1 पे रूट लगाऊंगा तो आयोटा आएगा, माइनस पे 4 और अंडर द रूट है तो माइनस का तो आयोटा और 4 का 2 लग जाएगा, -3 अंडर द रूट है तो प्यारे दोस्तों अंडर द रूट और 3 आयोटा होगा। तो ये होता है इमेजिनरी किस्सा। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो d है वो लेस देन 0 होना चाहिए,
मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज व्हाट, लेस देन 0। एक क्वाड्रेटिक दी आपके सामने 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, जहाँ पे चेक किया a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। यहाँ से चलो पहले d निकालते हैं। b का स्क्वायर माइनस में 4a इंटू में c अंडर द रूट, चेक कर लेते हैं। 9 4 दूनी 8 5 40 31 और वो भी माइनस का। तो जो d आया क्या है, रूट तो लगाना ही नहीं था ना इधर, क्षमा चाहते हैं, सिर्फ d चेक करना है ना। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 5, और आपने चेक किया वो आया माइनस का 31 जो कि लेस देन 0 है, जो कि लेस देन 0 है। तो मतलब रूट्स क्या रहे, इमेजिनरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया, तो आयोटा आ गया। इसमें भी एक खास बात आ गई, इसमें भी एक खास बात आ गई। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका द्विघात समीकरण है ax का स्क्वायर bx प्लस में c इक्वल टू 0, इफ वन रूट इज m प्लस आयोटा n, अगर एक रूट m प्लस आयोटा n है, देन अदर रूट इज m माइनस आयोटा n। ये अपने दिलो दिमाग में बात को बैठा लेना, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, यह आपके दिलो दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। तो पहले तो इतना बताओ, सही चल रही है? पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कमेंट पे तो मैं ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मैं समझ गया हूं कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा तो अब पढ़ाई नहीं होगी, बिल्कुल भी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होनी। या तो फिर मैं कमेंट ही पढ़ता रह जाऊंगा या मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं आखिरी में देख लूंगा आपके सभी के कमेंट, ठीक है। कुछ ना समझ आए भले एक बारी वीडियो को रिपीट करके देखना, दैट्स माय प्रॉमिस, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। आगे की बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हाँ जी, एक चीज समझा रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। और वो काम की चीज है भाई, छोड़नी नहीं है। देखो, दो चीजें हैं, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको समझिएगा, पढ़िएगा। 2x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 7 विच इक्वल टू 0, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी मैंने आप लोगों को बड़े प्यार से और सलीके से। ये एक द्विघात समीकरण दिया मैंने और मैंने आपसे पूछा कि मूल निकालो इसके, ठीक है, इसके रूट्स निकालते हैं। 2 को 7 से गुना कराएंगे, पहले चेक करेंगे ये 14 है और यहां से ये माइनस का 9 उठाएंगे। अब यहां से फैक्टर बनाने हैं, तो अगर मैं -7 की गुना -2 से कर दूं और -7 में -2 जोड़ दूं तो 9 आ रहा है। इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई भी फिगर हो सकती है, इट डजंट मैटर, ये कोई भी फिगर 14 और 1 भी हो सकती है, इससे टेंशन नहीं लेनी कि तुम लोगों को, ठीक है, इससे तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। कहोगे हाँ सर बात तो बनती है, तो फैक्टर करते हैं। तो 2x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 7x प्लस का 7 बराबर 0। हमने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, वी गॉट x माइनस में 1, यहाँ से भी हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, हेयर वी गेट x माइनस 1 माइनस का 7 बराबर 0 आ गया। तो हमने चेक किया x की वैल्यू -1 बराबर 0 बनी एक, और एक 2x माइनस 7 बराबर 0 बनी। तो यहाँ से एक तो 1 आई और एक वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है, एक द्विघात समीकरण की।
एक और बनाऊंगा इसके साथ क्वेश्चन, एक और कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चनों की टेंशन तो लेना ही नहीं। मान लो हमने अब एक काम करा, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने रखी, 7x का स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 2 और बराबर 0 कर दिया। मैंने कहा करो, आपने कहा 7 दूनी 14 और माइनस का 9, सर बात तो वही बन गई, माइनस का 7 और माइनस का 2। हाँ लिखो फिर, ठीक है जी। 7x का स्क्वायर, यहाँ माइनस का 7x लिख दिया, माइनस का 2x लिख दिया, प्लस में 2 लिख दिया, बराबर 0 लिख दिया। 7x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आ गया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आ गया, बराबर 0 आ गया। 7x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। फैक्टर खोले तो x का मन यहाँ आ रहा है 2/7 और ये x की वैल्यू आ रही है 1। अब एक चीज़ समझ में आई, एक्चुअली 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। एक चीज़ समझ में आई, जो ये वाला रूट है और ये वाला रूट है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए या नहीं हो गए? मतलब इनको बदलते ही रूट्स क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। हाँ यार बात तो ठीक है। चलो एक यहां से ऐसा उठाता हूं एक क्वेश्चन, ये वाला उठाते हैं। नहीं, इसमें भी समझ नहीं आएगी चीजें। एक अपनी तरफ से बना के करते हैं क्वेश्चन पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराना है। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो हमने x की वैल्यू उठा ली 2 और 3, अगर लेके करें, हाँ ये बढ़िया कि ये माइनस का 5x है प्लस का 6 बराबर 0, इससे करते हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये तो सीधा आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई और एक 3 आ गई। इसी में मैं एक और बनाता हूं। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ लो, ठीक है। मैं तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप नहीं पढ़ रहा हूं, ना अपने आप लिख रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं, तो ये तुम्हारे लिए ही लिख रहा हूं। कुछ बच्चे इतने बेवकूफ़ होते हैं, लिख देते हैं सर आप खुद लिख रहे हो या हमें पढ़ा रहे हो। अबे भाई तू ऑफलाइन मेरे सामने थोड़ी ना बैठा है जो मैं तेरी निगाहों में निगाहें ढाल के तेरे दिल का हाल पता लगा सकूं। अरे तू ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो आप मेरा चेहरा देख सकते हो, मुझे तो आपके चेहरे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ले लूं, इसको इधर कर दूं और यहां 1 कर दूं, अब क्या होगा? अब भी कुछ नहीं होगा, फैक्टर तो वही बनेंगे, 3x माइनस का 2x प्लस में 1 बराबर 0। यहां से अब 3x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब आप देखोगे तो 3x माइनस 1 आया और 2x माइनस 1 बराबर 0 आया, तो x की वैल्यू 1/3 आ गई और 1 क्या आ गई? 1/2 आ गई। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इन कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया तो जो मेरे रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। रूट्स क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे तुम्हें याद रखना है साथियों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax का स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, तो 1 अल्फा then 1 अल्फा and 1 बीटा are the roots of cx का स्क्वायर bx प्लस a बराबर 0। तो अकल के दिमागदारों याद रखना, ठीक है, कि जैसे ही इनको इंटरचेंज करूंगा तो रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो प्लीज 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 ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट दिया मैंने आप लोगों को
एक इंपॉर्टेंट नोट और देते हैं जिसमें कि आपको मजा आने वाला है, और बेहतरीन मजा आने वाला है, बेहतरीन। काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को। वैसे मजा आता है जब तुम्हारे कमेंट नहीं बढ़ते ना, तो पढ़ाने में मजा आता है, फिर टीचर पढ़ाता चला जाता है। वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, तुम्हारे लिए ही तो पढ़ा रहा हूं, दोबारा चेक कर लेना क्या जा रहा है। चलिए बात करते हैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही खूबसूरत नगमा पेश करते हैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं हम लोग, बात है ऐसी न जाने कैसी कि 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स निकालते हैं, फैक्टर करेंगे, दिखाई दे रहा है माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 1 बराबर 0। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1 आया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो भी x माइनस 1 बराबर 0 आया। तो यहां से चेक करो, एक तो x माइनस 1 और एक 2x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो x की वैल्यू एक तो 1 है एंड एक x की वैल्यू आई -1/2। मैं बहुत प्यारी चीज बताऊंगा, तुम भी कहोगे यार ये कमाल कर दिया सर आपने। एकदम खूबसूरत और बेहतरीन नगमा आपके सामने पेश किया जाएगा, आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है। 3x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4 बराबर 0। कहता है फैक्टर करो, वैल्यू निकालो। मैं बताऊं सीधा सोच के, मैं बताऊं अब सीधा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो एक तो आएगी x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 10/7 माइनस का 10/3। चेक करते हैं भैया कैसे आया, ऐसा क्या जुगाड़ लगाया। 10 या 30 माइनस का 30 और जमा में यहाँ 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं 10 की गुना में -3 कर दूं और 10 में से -3 घटा दूं, मेरा काम बन गया। तो 3x का स्क्वायर प्लस का 10x तो नहीं लिया जाएगा, माइनस का 3x इधर रख देंगे, प्लस का 10x इधर रख देंगे और माइनस का 10 बराबर 0। 3x कॉमन ले लिया, वी गॉट x माइनस 1। यहां से प्लस का 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस में 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और 3x प्लस 10 बराबर 0। रटवा नहीं रहा हूं मैं, एक एक एग्जाम्पल से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी लिख दूं सीधा, फायदा नहीं है, रटना ही पड़ जाएगा। दिखाई दे गया, आ गया। हाँ सर जो आपने बोला था वही आया। अब आपको कैसे पता चला, अब मेरी बात को सुनो। इस द्विघात समीकरण में अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना पड़े तो आप c/a निकालते हो। आप कहोगे हाँ गुरुजी, c कितना है 1 है, a कितना है 2 है। चेक करो क्या ये वैल्यू सेम है, हाँ है सेम है, ठीक है। इस द्विघात समीकरण में अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा चेक करूं तो क्या -10/3 आएगा, यस। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, हाँ है। तो एक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनता है लाडलो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने, ax का स्क्वायर bx प्लस में c बराबर 0। इफ यदि कभी ऐसा हो
कि इन सभी कोफिशिएंट का जोड़ शून्य हो। यदि कभी ऐसा हो इन सभी कोफिशिएंटों का सम शून्य मिल जाए तो जो रूट्स हैं वो एक 1 होगा एंड दूसरा c/a होगा एंड रूट्स आर, तो ये रूट्स बन जाएंगे आपके प्यारे बच्चों, ये रूट्स बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे, ये रूट्स बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे आपके रूट्स बन जाएंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ऐसा सीन हो कि उसके कोफिशिएंट्स का जोड़ यदि शून्य हो तो याद रखिएगा उस द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे, जो रूट्स आएंगे, वो एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू c/a होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं एक सवाल इसमें बताता हूं। आपको पहले जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, पढ़ो। कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे सर। हमने चेक किया कि q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये सम 0 आ गया। जैसे ही 0 आया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो एक रूट है वो तो फिक्स है 1 है, और जो दूसरा रूट है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट रहेगा जो कि p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर हो सकता है। हाँ, ये कई बार ही दे देगा, अगर ऊपर नीचे माइनस के साइन को चेंज कर दे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो ये बन गई बात, क्वेश्चन खत्म। बताओ क्या दिक्कत थी, कोई परेशानी हो तो। ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी का एक और वर्जन, कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। उसने एक बात बोली है, कहता है इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो क्या है, समान है। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समान है। ठीक है, तो बता देना है कि जो ABC है वो AP है, GP है, HP है। ABC जो है वो AP है, GP है या HP है। चलो मैं एक और चीज बता देता हूं। AP के लिए कनेक्शन क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ B बराबर रहेगा A प्लस C के। GP के लिए रहता है B का स्क्वायर बराबर रहता है A इंटू C। HP के लिए क्या रहता है, जो B होता है 2A अपॉन में A प्लस सी, 2AC अपॉन में A प्लस सी। ठीक है, चेक करते हैं, आइए। अच्छा, हमने यहाँ चेक किया कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो इन कोफिशिएंट्स का जो सम है वो शून्य है। चेक करता हूं, लीजिए AB माइनस में AC, BC माइनस में BA, CA माइनस में CB। चेक करो क्या 0 आ रहा है, क्रॉस चेक करते हैं भाई। AB प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब 0 हो गया। हाँ सर, तो जो रूट्स आएंगे इसके, जो इसके रूट्स आए, मूल आए, तो एक तो 1 हो गया, फिक्स हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो वो आया C A माइनस B, A देन B माइनस C, वो ये आया। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां कराते हैं तो AB माइनस में AC, तो AC माइनस में BC उठाकर यहां लेकर आएंगे, तो AB प्लस में BC, AC को उठाकर वहां लेके जाऊंगा तो ट्वाइस ऑफ AC। दोस्तों यहां से B कॉमन लूंगा अगर मैं, तो A प्लस C बचेगा, तो 2AC अपॉन में हमारे पास A प्लस C आया। तो भाई साहब इसका मतलब दोस्तों मेरा जो सही जवाब है वो है HP। तो यहाँ पर जो ABC है वो क्या बने, HP बने। जो ABC हैं दोस्तों वो क्या बने, HP बने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को समझनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को समझनी है, देखनी है, परखनी है, तब जाकर हमारा कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे हाथ में आता है कि हमें वो क्रैक करना है। वो बड़ी प्यारी सी बात है ना
कि छूले आसमां को तू जमी की तलाश न कर, कि छूले आसमां को तू जमी की तलाश न कर, खुश रहना सीख ले तू वजह की तलाश न कर, खुश रहना सीख ले तू वजह की तलाश न कर, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी, खुशियों की तलाश न कर। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि तुम्हें आसमान को जब छूना है ना, तो जमी की तलाश ही छोड़ दो और हवा में फैला के पंख उड़ जाओ। ये सुनहरा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। चलिए, तो अब हम यहां की बात करते हैं। अब इसके साथ ही देखो, हमने कई सारे कंसेप्टों को सीखा, तो एक कंसेप्ट ये भी सीख लिया, एक कंसेप्ट और सीखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि x मेरा कुछ भी आ सकता है, यहां से x निकल के कुछ भी बन सकता है। वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, डजंट मैटर, वो कुछ भी, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि x मेरा एक रियल नंबर है और मैं आपसे ये कह दूं कि ax का स्क्वायर प्लस में b मॉडुलस x प्लस में c बराबर 0 कह दूं, या a मॉडुलस x का स्क्वायर b मॉडुलस x प्लस में c बराबर 0 कह दूं, अगर मैंने मॉडुलस लगा दिया तो जिंदगी में x की वैल्यू जो यहां पुट करूंगा कोई भी, तो ये पॉजिटिव आएगी, मॉडुलस वाली भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और तीन धनात्मक चीजों का जोड़ कभी भी शून्य नहीं होता। तो ये बात तय है कि अगर x रियल नंबर होगा तो मॉडुलस वाली कंडीशन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अगर ये तीनों प्लस में है, अगर कोई माइनस में है तो अलग बात है, तो अलग तरीके से हल होगा, तो अलग तरीके से हल होगा। तो जैसे ये पहला सवाल है, कहते हैं रियल रूट्स, कहता है वास्तविक मूल, वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। बच्चा द्विघात समीकरण छोड़ता आंसर लगा देता है ना, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये बराबर 0 है, तो सर ये कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो हम कह देंगे डेट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन x का स्क्वायर प्लस में 5 ऑफ मॉडुलस x प्लस में 4 नेवर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्लियर है कि इसका कोई भी रूट्स नहीं है, तो नन ऑफ दिस, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है ही नहीं इसके रियल रूट्स। ये रहा, कहता है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ए बी सी धनात्मक रियल नंबर है, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या बतानी है, वास्तविक मूलों की संख्या बतानी है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो सर इसके कोई वास्तविक मूल हो ही नहीं सकते, इसलिए वास्तविक मूलों की संख्या क्या रहेगी, शून्य रहेगी। इसलिए वास्तविक मूलों की संख्या क्या रहेगी, शून्य रहेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो ध्यान आप रख ही लोगे, इतना तो आप ध्यान रख ही लोगे, ठीक है। चलें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा। पहला, मॉडुलस हटाया बच्चों की तरह सॉल्व करना है, तो ये प्लस रख लो, एक बारी इसको माइनस कर दो, एक बारी प्लस रख दो और एक बारी क्या कर दो, उसे माइनस कर दो। कर दिया हमने, इसको प्लस कर दिया और उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। टेंशन ही खत्म कर देते हैं, हाँ हम टेंशन ही खत्म कर देते हैं इसके। परंतु इसको सॉल्व कर लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आप चेक कीजिएगा। अब मैं बात बताता हूं यहां से, यार एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रख दूं ऑप्शन के थ्रू, तो ये क्या आएगा, 4 माइनस का 2 माइनस का 6, 2 रख दूंगा तो 2 और 2 4, हाँ जी सर, 6 और 2 8, 4 माइनस 8 4 ही आ गया, 4 बराबर 4, ठीक है। मतलब 2 वैल्यू पॉसिबल है, मतलब 2 वैल्यू चल सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, -2 रख के देखते हैं। तो माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। और उधर चेक करेंगे माइनस का 2 और प्लस का 2, तो ये भी 0, ये भी 0 बराबर 0। मतलब -2 भी वैलिड है, मतलब 2 भी वैलिड है और -2 भी वैलिड है। मतलब ये वाली ऑप्शन गलत हो गई, फिर ये गलत हो, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। 2 भी वैलिड हो गई और -2 भी वैलिड हो गई। 4 और ले आते हैं भाई, प्लस का 4 रखते हैं 16, माइनस का 4 माइनस का 6, 6 4 10, हाँ सर। 16 में से 10 गए 6 आ रहे हैं, हाँ जी। 4 जमा 2 6 आ रहे हैं, हाँ जी, यस। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो बन गए मेरे रूट्स। तो इस तरीके से भी द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया अच्छे से, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। ये बाद में करेंगे, हाँ इनको छोड़ते हैं अभी, पहले यहाँ तक की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, तो उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट क्लास को अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। क्लियर हुई सबको, समझ में आया? चलिए फिर पार्ट 2 के लिए कल मिलेंगे। सभी को मेरा नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे बच्चों।